हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक कोर्स की जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स या दोस्त जानते होंगे, बट कुछ दोस्त या स्टूडेंट्स नहीं भी जानते होंगे, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम इस कोर्स से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हम आज बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स क्या है और इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी। बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की। कोर्स ड्यूरेशन यानी कोर्स की अवधि कितनी होती है, अवधि यानी कितने वर्ष का ये कोर्स होता है। तो ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 3 ईयर का क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या रहती है उसके बारे में जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 12th विद पीसीबी, 12th विद पीसीबी एट लीस्ट 50% मार्क्स, यानी आपका 50% अंकों के साथ 12th होना कंपलसरी है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो इस कोर्स में जो एडमिशन है मोस्टली दो माध्यम से होता है, वाई एंट्रेंस एवं डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट भी एडमिशन होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा भी एडमिशन होता है। इससे आप किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, बट कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम MGUCAT AMUEEE अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। हमारा आसाम CEE HPU मेट LPUNEST। तो फीस की यदि हम बात करें तो फीस क्या है, डिपेंड करती है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ पर। हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस मोस्टली 5,000 से लेकर यानी 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। और वहीं हम यदि बात करें प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो फीस आपकी 50-60 या 1 लाख तक जा सकती है, उससे भी अधिक हो सकती है पर ईयर के अकॉर्डिंग। आगे हम कुछ कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जो कॉलेज इस कोर्स को कराते हैं। कॉलेजेस तो बात करते हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, फर्गसन कॉलेज पुणे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ST जेवियर कॉलेज मुंबई, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलोर, बनारसी उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़, AMUEE जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होता है, ये एक सेंट्रल चीज़ है। और अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा भी बहुत से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो इस कोर्स को कराते हैं। आप जिस जगह या जिस स्टेट या जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप जानकारी ले सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के। वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस देखते हैं क्या क्या रहता है। बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, सेल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन, माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, स्टेनिंग टेक्निक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आगे देखते हैं एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, रेलेवेंट इक्विपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आगे देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, यानी कि आप हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद आप हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। तो आप MSc इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, MSc इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, MSc इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं और आप MA कर सकते हैं। इसके अलावा आप B.Ed भी कर सकते हैं, B.Ed। इसके अलावा आप क्या है, B.Ed भी कर सकते हैं। और इस
आप इनको करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद आप किसी भी अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या है, आप जो है पीएचडी कर सकते हैं एमएससी करने के बाद। ठीक, चलिए हम आगे देख लेते हैं। और कुछ कोर्सेज हैं ये, मास्टर ऑफ साइंस इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद। कर लेते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, फूड इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सेल और टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, क्लिनिकल एंड वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यानी कि आपको इसके बाद स्पेशलाइजेशन, यानी आप ये जो इनमें से कुछ कोर्सेज तो आप, कुछ जॉब्स तो आप क्या कहते हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात कर सकते हैं, बट कुछ के लिए आपको एमएससी करना होगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा साइंटिस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, फिजिशियन एसोसिएट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट लाइफ साइंस बन सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं हम, आगे जान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन से एरियाज़ में जॉब कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। एमएससी नेट करने के बाद यदि आप बीएड करते हैं तो इंटर कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। वाला है लेबोरेटरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी आप क्या है जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे हैं इन्वायरमेंटल एजेंसीज, फूड इंडस्ट्रीज में भी, बीवर्स इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में भी आप क्या है जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।